राम राम जी मेरे किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं आपको जो है ना इस वीडियो के अंदर आयशर 557 का पूरा डीजल एवरेज और भाइयों ये ट्रैक्टर जो है ना 1 घंटे में 11 टाइन के कल्टीवेटर पर कितनी जुताई कर सकता है। तो दोस्तों आज जो है ना मुझे करनी है अपने खेत की जुताई। लगभग 18 बीघे जो हमारा गेहूँ के खेत है ना, कुछ की जुताई पहले हो चुकी थी तो बाकी की करनी है आज। ठीक है। अब दोस्तों इस 18 बीघे खेत की जुताई में ट्रैक्टर कितना तो डीजल खा जाएगा और लगभग ट्रैक्टर जो है कितना टाइम लेगा, मतलब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। ठीक है, तो सारी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। ट्रैक्टर दोस्तों अपना वही आयशर 557 50 HP कैटेगरी वाला टायर है, इसमें 16 और 28 के। लेकिन भाई फिलहाल घिसके जो है ना तो 16-14 के आसपास के हो रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं 100% जो है टायर वो प्लेन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं गुड्डी वगैरह जो है ना बिल्कुल नहीं बची है। अब जो ट्रैक्टर को मैं चलाऊंगा वो चलाऊंगा 4th लो में, क्योंकि इस ट्रैक्टर की जो आयशर के सभी ट्रैक्टरों की फर्स्ट हाई में स्पीड कम रहती है और 4th लो में स्पीड ज़्यादा रहती है। तो भाइयों ट्रैक्टर के RPM भी बताऊँगा। RPM मीटर देखो वैसे तो ख़राब है, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ इसको चलाऊँगा मैं 1500 RPM के आसपास के। क्योंकि अगर देखो 1700-1800 RPM पे चलाएंगे ना तो देखो, जैसे पहले मैं आपको खेत की कंडीशन दिखाऊं। खेत पहले जो ना ऐसे ऐसे जुता हुआ है, ठीक है। अब मेरे को जुताई करनी है इसकी ऐसे। तो जब ऐसे जुताई करेंगे तो भाइयों ये देख सकते हैं मिट्टी जो ना काफ़ी हार्ड सी हो रही है। और तो ट्रैक्टर जो ना मतलब जंप बहुत करेगा, जैसे टायर में गुड्डी नहीं है तो ट्रैक्टर जो है जंप ज़्यादा करेगा। तो इस वजह से मुझे लगभग 1500 RPM पे चलाना पड़ेगा। बाकी 1500 RPM पे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, 1700-1800 पे कम लगता। एक बार आप कल्टीवेटर भी देख लो, 11 टाइन का जो वो कल्टीवेटर है। और भाइयों एक चीज़ और देखो, जैसे आयशर के इसमें जो है ना 3 स्लॉट आते हैं सेंसिंग वाले। इस बारे में मुझको जो है ना बहुत भाई को कमेंट भी आते हैं। तो भाई देखो, अगर आपको रोटावेटर चलाना ठीक है तो आप सबसे ऊपर वाले में जोड़ लो सिर्फ आयशर के लिए, क्योंकि हर ट्रैक्टर में सेंसिंग का जो है वो अलग अलग रहता है। ठीक है। अगर आपको रोटावेटर सुपर सीडर चलाना है आप ऊपर वाले में चला लो, हैरो चलानी है लिफ्ट वाली, या फिर चलाना है कल्टीवेटर वगैरह तो ये चला लो बीच वाले में। और नीचे वाले में तो भाइयों अगर मान लो आपको बहुत ही ज़्यादा सेंसिंग की आवश्यकता हो, कुछ ऐसा इंप्लीमेंट हो, गेहूँ की बिजाई वगैरह मशीन जो रहती है, तो उसी को आप इसमें जोड़ें जिसमें कि सेंसिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो। तो भाइयों ट्रैक्टर का गियर रहेगा 4th लो, क्योंकि फर्स्ट हाई से ज़्यादा स्पीड जो है वो 4th लो में रहेगी। आधे में रहेंगे 1500-1600। तो दोस्तों देखते हैं अब 18 बीघे की जुताई करने में लगभग कितना तो ट्रैक्टर टाइम लेगा, मतलब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। ठीक है। और कितना डीजल खपत कर जाएगा। दोस्तों जब मैं इस ट्रैक्टर को घर से लेकर आया था तो इसमें जो है ना मैं डीजल नाप के लेकर आया था, लगभग 4 इंच के, जैसे 4 उंगलियाँ इतनी हाइट का जो इसमें डीजल था। उसके बाद मैंने इसमें 1000 रुपये का डीजल डाला है। ठीक है। लगभग 11 लीटर के समथिंग में आया। तो सारी चीज़ें मैं आपको जब खेत कंप्लीट हो जाएगा और घर पहुँच के तब इसका डीजल जो है मैं आपको बताऊँगा। अब पहले मैं आपको ट्रैक्टर चला के दिखा देता हूँ एक बार। तो दोस्तों देखो ट्रैक्टर जो है ना मतलब कितना ज़्यादा जंप कर रहा है, ये देखो आप, है नहीं। तो इस वजह से RPM जो कम कर रखने पड़ रहे हैं। दोस्तों अब जो है ना घर आने के बाद बारी थी ट्रैक्टर का डीजल नापने की, कि ट्रैक्टर ने कितना डीजल खाया है और हमें कितना टाइम लगा है खेत की जुताई करने में। तो भाई जो ट्रैक्टर लगभग टीलर पे चला है, लोड पे चला है, वो चला है 1.5 घंटे, 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है। और बाकी आधा घंटे के आसपास में ट्रैक्टर का आने, घर से आने और जाने का टाइम है, खेत पे आने जाने का। और बाकी 5 से 10 मिनट वहाँ पे एक्स्ट्रा चला था एक खेत से दूसरे आने जाने में। ठीक है। तो लगभग टोटल 2 घंटे हो गया था, 1.5 घंटे लोड पर और 30 मिनट आने जाने में, टोटल हुआ 2 घंटा। तो भैया इस 2 घंटे में जो ट्रैक्टर ने डीजल खाया है वो लगभग, भैया मैंने इसमें जो ना 10,000 रुपये का डीजल डाला था, 11 लीटर कुछ करके आया था। ठीक है। अब भैया जो इसमें डीजल बचा हुआ है ना वो लगभग आप ये बोल सकते हैं 2 लीटर के आसपास का जो डीजल है वो बच गया है। तो मतलब आप ये लगा सकते हैं 1.5 से 2 लीटर जो बचा है, तो लगभग पूरा 10 लीटर डीजल खाया है इस ट्रैक्टर ने 2 घंटे में। अब उस 2 घंटे में ट्रैक्टर खाली भी चला है और लोड पे भी चला है। जुताई करी है इसने 18 बीघे की। जुताई कम इस वजह से लिख लिया 1.5 घंटे में, क्योंकि भाइयों जो एक तो ट्रैक्टर के देखो टायर घिसे हुए हैं। ठीक है। अगर ज़्यादा RPM पे चलाते हैं तो ट्रैक्टर स्लिपेज ज़्यादा करता है और ट्रैक्टर जंपिंग ज़्यादा करता है। तो इस वजह से लगभग 1500 के आसपास से RPM पे ट्रैक्टर मैंने चलाया है। बाकी अगर इसको मैं 17-18 से चलाता तो भाइयों जो हमें टाइम लगा है 1.5 घंटे का वो लगभग 10 से 20 मिनट और कम हो जाती। लेकिन उसमें क्या है, इसमें उसमें जो डीजल खपत बढ़ जाती।
बात वही है दोस्तों, ट्रैक्टर को तेज़ चला लोगे डीजल खपत बढ़ जाएगी, टाइम कम लगेगा, ठीक है। आराम से चला लोगे डीजल डीजल कम लगेगा और टाइम ज़्यादा लगेगा थोड़ा, ठीक है। बाकी देखो जो स्टैंडर्ड चलाने का तरीका रहता है वो ये रहता है कि आप ट्रैक्टर को 1500 से 1800 आरपीएम के बीच में ही चलाएं, ठीक है। बाकी अगर मान लिया जैसे कुछ भाई ट्रैक्टर को 2000 2200 2300 आरपीएम पे चलाते हैं, तो भाई देखो ट्रैक्टर के एक तो आरपीएम ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और आरपीएम होने के बाद ट्रैक्टर का मेंटेनेंस बढ़ता है, ट्रैक्टर में नुकसान होने की भी संभावना रहती है। 1500 से 1800 के बीच में आरपीएम काफ़ी बढ़िया रहते हैं और ट्रैक्टर जो पावर है वो भी काफ़ी बढ़िया लगाता है। तो भाइयों आपको इसका डीजल एवरेज कैसा लगा, और इस ट्रैक्टर ने 1 घंटे में 1.5 घंटे में 18 बीघे की जुताई करी है सिंगल बार में 11 टन के कल्टीवेटर पर। तो भाइयों आप भी बताना कि आपका ट्रैक्टर 1 घंटे में कितना कल्टीवेटर निकाल सकता है, लगभग 1500 आरपीएम पे, ठीक है। अब कुछ भाई अगर मान लिया भाई देखो 2000 आरपीएम पे चलाएंगे तो देखो वो काफ़ी ज़्यादा निकाल देगा। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 1500 आरपीएम की, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।